अयोध्या नगर के सभी सभासदगण सुनो। अयोध्या के राज दरबार में धर्म चर्चा प्रारंभ हो रही है। अतः प्रथम सभासद अपनी महारानी के साथ भक्ति करते हुए पधार रहे हैं। बोलिए महारानी। इतनी देर लगेगी फाइल खोलने में तो मुश्किल हो गया, फटाफट करो भाई। हे प्राणनाथ, स्त्रियां अरे किस रुको कारण संतान रुको 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 रुको। पहले जय जिनेन्द्र तो बोलो। जय जिनेन्द्र सबको। सबको नहीं, पति को बोलो। सबको नहीं, अपनों को बोलो। हे प्राणनाथ, स्त्रियां अरे किस रुको, पहले जय जिनेन्द्र तो बोलो। सबको जय जिनेन्द्र। अरे सबको नहीं, अपनों को बोलो। अपनों को जय हाय जिनेन्द्र। हाय हाय हाय। अरे इतने भी अपने नहीं, ये बोलो हे स्वामी हे जय। स्वामी जय जिनेन्द्र। हाँ अरे भाई माइक से जवाब दो जय जिनेन्द्र का, माइक से जवाब दो जय जिनेन्द्र का। जय जिनेन्द्र। बोलिए। हे प्राणनाथ, स्त्रियां किस कारण संतान रहित होती हैं? माइक चालू करो। सदा यही सोचा करो, सुखी रहे सब जीव, विषय कसाए प्रमाद बस मत का तो तस्वीर। जिस स्त्री ने, सुनो प्राण प्रिय, जिस स्त्री ने अपने व पराये पुत्र को गर्भ में मार दिया हो, गर्भपात कराया हो, तो मैं देख के डर रहा हूँ आज। इसका स्विच खिसक जाता है, देखो। जिस स्त्री ने अपने व पराये पुत्र को गर्भ में मार दिया, उसका सेल यूज होगा, सेल। देखो उसको वापस डब्बी को खोलो, ढक्कन। अरे उसको खोल, उसको सेल हिल गया होगा। सुनो प्राण प्रिय, जिस स्त्री ने अपने व पराये पुत्र को गर्भ में मार दिया हो, गर्भपात कराया हो, अथवा गर्भवती हिरण, गाय, बकरी, मुर्गी आदि को मारकर या मरवाकर खाया हो, वह ऐसी भव में या अगले भव में संतान रहित होती है। बहुत सुंदर। अरे आप लोगों को समझ में आया हो तो जोरदार तालियां तो बजाओ। आइए भक्ति करते हैं। बहुत सुंदर। भक्ति तो बहुत देखे, लेकिन ऐसी भक्ति कम देखते कि एक हाथ से चुटकी चलती रही और दूसरी आंखों से देखते रहे कहीं मेरी रानी भाग तो नहीं गई। हे स्वामी,
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हे प्राणनाथ, संतान उत्पन्न होने पर मर क्यों जाती है? संतान उत्पन्न होने पर मर क्यों जाती? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हे चंद्रमुखी देवी सुनो, खाते हैं जो मद मांस मदरा वो धिक्कारे जाते हैं। कौन सा है? हे देवी, खाते हैं जो मद मांस मदिरा वो धिक्कारे जाते हैं। होती नहीं संतान कभी, होती है तो मर जाते हैं। बहुत सुंदर। अरे कहाँ जा रहे हो? चर्चा तो पूरी कर लो। जो जीव मुर्गी के अंडे खाते उसको शाकाहारी बताते, जरा सोचो वो अंडे किस पेड़ से लगते हैं, तो भी अपनी माँ की संतान है। बड़े होंगे तो माँ के समान होंगे, और जिन्होंने उस बच्चे को जुदा किया कराया या करने वालों की अनुमोदना की, उसके संतान होने पर भी जीवित नहीं रहती और निसंतान कहलाता है। समाचार समाप्त हुए। आप लोगों को समझ में आया? देखो, किसी को समझ नहीं आया। धीरे धीरे बोलो, समझा के बोलो। बोले फिर से। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे गले में कल का गुलाब जामुन अटका है। बोलिए। जो जीव मुर्गी के अंडे खाते उनको शाकाहारी बताते, जरा सोचो अंडे किस पेड़ से लगते हैं, वो भी अपनी माँ की संतान है। बड़े होंगे तो माँ के समान होंगे, और जिन्होंने उस बच्चे को जुदा किया कराया और करने वालों की अनुमोदना की, उनके संतान होने पर भी जीवित नहीं रहती और निसंतान कहलाता है। बहुत सुंदर। बजाओ तालियां भक्ति करते हुए। पहले तो जिन जिन महारानियों की लाली लगी है वो पहुंच लो रुमाल से फटाफट। जल्दी पहुंचो फटाफट। मैंने शुरू दिन ही कहा था ना आप लोगों को, फिर भी आप लोग नहीं आ जाते। ये 24 औसण के मध्य बैठे, फटाफट रगड़ लो, नहीं तो जीभ से चाट लो। नहीं कलर भी है तो पहुंच लो। इस मामले में प्रदीप भैया समझौता नहीं करते, हिंदुस्तान में चर्चा है अपने नाम की। पहुंच लो जल्दी, थोड़ा रुमाल नहीं तो साड़ी से पहुंचो, नहीं सबके सामने पहुंचो। कल मैं था नहीं था, कुछ ना कुछ हुआ होगा गड़बड़, जब तो आज लोग लगा के आ गए। रुमाल दे दो, रुमाल पड़ोसी को। गजब कर रहे हो, बारात की मंच पे आए हो जैसे बरमाला की। बोलिए। चलिए। हे स्वामी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। संसार में मनुष्य निर्धन किस कर्म उदय से होता है? बहुत बढ़िया। संसार में मनुष्य निर्धन किस कर्म के उदय से होता है? ये देखो प्रश्न छोटे से हैं लेकिन आपको बहुत बड़ी शिक्षा देने वाले। शांति से देखते रहिए, सुनिए। धन कन कंचन आदि में परिग्रह सीमा धन कन कंचन आदि में परिग्रह सीमा कृष्णा नागिन बसी करो यह व्रति मंत्र महानिर्चेतन यह व्रति मंत्र महा
सारे समोसड़ों की लाइट बंद कर दें। जब कार्यक्रम चले तो समोसड़ की लाइट नहीं जलाना, क्योंकि गर्म होती है, कभी भी शॉर्ट सर्किट। सारे समोसड़ की लाइटों बंद कर दें, ओनली समोसड़ वाली लाइट बंद। हाँ बोलिए। हे मेरी मृगनैनी, जो मनुष्य सुपात्रों को दान नहीं देते और दान देने वालों में विघ्न डालते हैं, वह अंतराय कर्म के उदय में आने पर अथवा पराय धन का अपहरण करने से निर्धन होते हैं और दर दर की ठोकरें खाते हैं। समझ गए? समझ में आया देवी? कई लोग ऐसे हैं तो दान के लिए प्रेरणा देते हैं, कई लोग दान देने वालों को रोकते हैं, अंतराय डालते हैं और दान देने की भावना भाते हैं, बोलियां भी ले लेते हैं, लेकिन दान समय पर नहीं देते हैं। और कमेटी मांगने जाए तो कहते हैं भैया कर्जा नहीं लिया, दान दिया, आराम से देंगे। ऐसे करने वाले नियम से अगले जन्म में निर्धन बनते हैं। इसलिए कभी भी दान बोलो नहीं, बोलो तो समय से चुका दो, ये आपके लिए बहुत आगे समृद्धिदायक बनेगा। आइए तालियां बजाते हुए, भक्ति करते हुए। संसार में महाराज और महारानी ध्यान दें, कई लोगों के मन में विकल्प नहीं आया ये देख के क्या बोल रहे हैं, पता है विकल्प नहीं आया कि ये देख के बोलते क्या है। ये अयोध्या की वो राजनीति है कि जहां पर पुरुष और महिलाएं जनता के बीच में एक दूसरे को देखते नहीं, हाथ की रेखा देख के बोलते हैं। इनको समझ में नहीं आई बात क्या होगी, तुम इनको समझाओ। प्राणनाथ जय जिनेन्द्र। कौन से प्राणनाथ हैं? रुको 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 रुको। कौन से प्राणनाथ हैं? 10 प्राण होते हैं, उसमें से कौन से नंबर के? 4 नंबर के। चलिए ठीक है। संसार में जीव अंधा कौन से कर्म से होता है? बहुत सुंदर। संसार में जीव अंधा किस कर्म के उदय से होता है? प्रश्न किया है महारानी ने और महाराज सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं और फिर क्या जवाब देते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हे प्रिय, माइक और पास में रखो मुंह के बिल्कुल। संसार में जो जीव नेत्र पाकर प्रभु दर्शन, पूजन पाठ, अभिषेक, मुनिश्री के दर्शन नहीं करता और बहू बेटी बहन को पाप की दृष्टि से देखता है, सुंदर स्त्रियों के अपहरण करते हैं, अंधों का उपवास करते हैं, वो कर्म से के उदय से आने में जीव को अंधा हो जाता है। बहुत सुंदर। जो व्यक्ति, मैं समझा देता हूं क्योंकि ये अर्थ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो हम आपको बता दें, जो व्यक्ति पराई बहू बेटियों को दृष्टि से देखते हैं, बुरी दृष्टि से देखते हैं, उनको एक सिद्धांत है, कौन सा? स्वदार संतोष व्रत। अपनी पत्नी के अलावा संसार में जितनी भी नारियां हैं, अगर मेरे से बड़ी हैं तो मेरी बहन के बराबर है, भाभी के बराबर है, और बड़ी है तो माँ और चाची के बराबर है, छोटी है तो बेटियों के बराबर है। ऐसी भावना रखनी चाहिए। महिलाओं को भी अपने पति को छोड़कर संसार में जितने भी पुरुष हैं, बड़े हैं तो भैया के बराबर है, पिता तुल्य है, छोटे हैं तो बेटे के बराबर है। ऐसी भावनाएं रखेंगे तो आप ये मान के चलिए कि स्वदार संतोष व्रत का पालन होगा। और अगर ऐसी नारियों के प्रति आपके मन में गलत दृष्टि आती है, कुदृष्टि आती है और आपने प्रभु के दर्शन नहीं किए, कभी प्रभु के पूजन नहीं किया, अभिषेक नहीं किया, शांति धारा नहीं की तो दूर बात है, आंखों से देखी नहीं, देवसास गुरु को देखा नहीं, प्रभु की आराधना की नहीं, समोसरण में आप गए नहीं, तो नियम से अगले जन्म में मर करके कौन बनेंगे? सूरदास ही पैदा होंगे। ताकि जब देखने का मौका मिला, आपने देखा नहीं, उनका उपयोग नहीं किया, अब जब देखने की बात आई तब आपके पास देखने की क्षमता नहीं थी। तो ऐसी भावना इन्होंने व्यक्त की। जोरदार ताली बजाइए। आइए भक्ति करते हुए।
चलिए। हे स्वामी जय जिनेन। देवी जी जय जने। हे महारानी, सुनो सुनो सुनो, हे महारानी, इनको हम रोज देखते हैं, आपको सामने देख के बोल रहे हैं। दोनों सामने देखो ताकि फोटो अच्छा खींचे। ऐसे बहुत सुंदर। पूछो पूछो, आगे बोलो। हे स्वामी मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए। सुनो देवी जी। अरे सुन तो लो, प्रश्न तो सुन लो। नहीं, ये अंतर्यामी है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी पत्नी की भावना को समझता है। ये प्रश्न समझ गए तो उन्होंने कहा सुनो। इस संसार में जीव लूला लंगड़ा किस कर्म के उदय से होता बहुत है? बढ़िया। इस संसार में जीव लंगड़ा लूला किस कर्म की वजह से होता है? बड़े ध्यान से सुनना। सुनो देवी जी, इस संसार में जिस जीव ने महसूस करो अब गलतियां जो तुमने कभी की होगी, उस जहर का पता करो जो तुमने कभी घोली, चेतन जो तुमने घोली होगी। हे देवी जी सुनो, इस संसार में जिस जीव ने अपने पैरों से जनन देव दर्शन तीर्थ क्षेत्र आदि क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र एवं आचार्यों मुनियों आर्का के दर्शन बंधन नहीं किए एवं दूसरे जीवों के अंग वियोग किया हो, लंगड़े लूले को देखकर हंसी किए तो अगले भाव में लंगड़े लूले होते हैं। बहुत सुंदर। जिन्होंने पैर पा करके तीर्थ क्षेत्र आदि से क्षेत्रों की वंदना ना की हो, प्रभु दर्शन ना की हो, गुरु दर्शन ना की हो, नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान करके साधु संतों को हाथ ना दिया हो, दूसरों को देख करके विकलांगों को देख करके उपहास किया हो, हंसी उड़ाई हो, ऐसे जीव मर करके अगले जन्म में कौन बनते हैं? लंगड़े और लूले पैदा होते हैं। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए। भक्ति करते हुए इंद्राणी तो बहुत कम मेहनत कर रही थी, बस इधर से इधर, इधर से इधर, बस ज्यादा कहीं नहीं जा रही थी, क्योंकि वो समझ रही थी कहीं ये मंच टूट गई तो क्या होगा। बोलिए। हे नाथ जय जनेन। वाह। चंद्रमुखी को जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र। कौन सी मुखी? कौन सी मुखी? चंद्रमुखी है हमारी। अच्छा, कल वाली बात याद है? चंद्रमुखी वाली दोबारा सुनाओ। ये चंद्रमुखी, आप सूर्यमुखी, तुम इनसे दुखी, ये तुमसे दुखी। नैया दोनों को एक काम की बात बताता हूँ। दिगंबर मुनि यहीं पर विराजमान है, मुनि श्री जी से दीक्षा ले लो, तुम भी सुखी और ये भी सुखी। ओ जय हो, जय हो। चलो कब चल रहे? हाँ चलो दीक्षा लेने। सर्प दसे तब जानियो। प्रश्न हो जान दो। हाँ बोलो महारानी। हे नाथ संसार में आए जीव किस कारण बहरा होता है? किस कारण से संसार में जीव बहरा होता है? बहुत सुंदर। सुनाइए। सर्प दसे तब जानियो, नीम चाग से खाए। इको सर्प दसे तब जानियो, नीम चाग से खाए। कर्म दसे तब
के वाणी न सुहाए। हे देवी, संसार में जिसने जैन सिद्धांत प्रतिमान योग, करणान योग, चंडान योग, द्रवान योग का श्रवण नहीं किया है और जैन मुनि और आर्काओं को उपदेश ग्रहण नहीं किए हैं या तत्व चर्चा नहीं सुनी है या कुसंगति में आकर जैसे टीवी में सीरियल वगैरह देखती रही हैं उनसे उन्हें सुनकर प्रसन्न रही हैं, वह जीव अंगले भाव में बहरे होते हैं। बहुत सुंदर। अपने कानों को पाकर के चारों नेहों का श्रवण ना किया हो, साधु संतों के प्रवचन का लाभ ना लिया हो, ऐसे जीव जिन्होंने जिनवाणी का सच्चा रहस्य नहीं समझा हो, वही जीव अगले जन्म में मर करके बहरे पैदा होते हैं। बहुत बढ़िया। सभी को जय जिनेंद्र। आइए भक्ति करते हुए भजन गा दो, ले चल लो चाहिए को डब्बा, इनको जरूरत ही नहीं है खाने की। बोलिए। चलिए बोलिए। हे प्राण प्रिय जय जिनेंद्र। क्या कहा? क्या कहा? प्राण प्रिय। प्राण पी प्रिय। शाम ने कब पिए? आप बोलिए। ये कैसी आवाज है? ये इनका पुराना संकेत है। नहीं भैया जी, कल यहाँ भोजनशाला में गुलाब जामुन बने थे, मुझे रखा है, रात को रख के आज सुबह फिर खाए इन्होंने। नहीं, ये रसगुल्ला नहीं खाते, पसंद कम करते हैं। अच्छा, बालूशाही निपटा के आए हो? हाँ, ये हो सकता है। हे स्वामी, मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। किस कर्म के उदय से यह जीव सर्व संपन्न होते हुए भी साधनों का उपयोग नहीं कर सकता है? हे हृदय हारिणी, जो जीव पूर्व पर्याय में दूसरों के भोग उपभोग में अंतराय डालते हैं, दान आदि से दूसरों को रोकते हैं, उन्हें साधन संपन्नता होने पर ऐसी बीमारी आ जाती है कि वे साधनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। बहुत सुंदर। हे स्वामी, मैं धन्य हो गई अपनी जिज्ञासा का समाधान पाके। महाराज, इनका गला लग गया है। जब आप ये भोजन करें तो इनको 5 काली मिर्च साबुत देके और इनको बोलना कि दांतों से चबा और उसका रस चूसो, गला खुल जाएगा। ठीक है भैया जी, वंदना। और इन्हें बालूशाही मत खाने देना। आइए भक्ति करते हुए। को वोट देना साहब। ये राजा तो ऐसा लग रहे थे जैसे इन्हें आत्मसमर्पण कर दिया हो। जैसे जब प्रशासनिक अधिकारी डाकुओं के पीछे पड़ जाते हैं तो वो समर्पण कर देते हैं, तो फिर पुलिस वाले उनको कभी मारते नहीं है, चुपचाप से ले जाके जमा कर देते हैं। बोलिए। हे नाथ, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले जय जिनेंद्र वो हाँ, जय जिनेंद्र। ऐसे नहीं, थोड़ा प्रेम से बोलो आप। जय जिनेंद्र। और थोड़ा प्रेम दिखाओ। जय जिनेंद्र। और थोड़ा दिखाओ। जय जिनेंद्र। आनंद नहीं आया, थोड़ा और दिखाओ। जय जिनेंद्र। और थोड़ा दिखाओ।
और थोड़ा दिखाओ। अरे दिखा दो, घुटनों पे आ जाओ, घुटनों पे आ जाओ और दिखाओ। अरे दिखा दो, अरे क्या जाता है, दिखा दो। जय जिनेंद्र। अरे इसमें तालियां क्या बजा रहे हो? जिनेंद्र भगवान का नाम लेकर अगर घुटनों पर बैठ रहे तो समस्या क्या है? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि पत्नी के सामने झुक रहे हैं। वो यहाँ नहीं होगा, वो घर पे होगा। नहीं नहीं, यहाँ पत्नी के सामने नहीं झुक रहे, यहाँ तो जहाँ देख रहे हैं मैं भगवान ही भगवान देख रहे हैं, उनके आगे झुक रहे हैं। हाँ, बोलिए। हे नाथ, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। संसार में जीव गूंगा क्यों होता है? बहुत सुंदर। संसार में जीव गूंगा क्यों पैदा होता है? कृपया समाधान दीजिए। हे हंस पतिगामिनी, वाह। हंस के समान धीरे धीरे चलने वाली, माइक को मुंह के पास रखो महाराज, ऐसा बहुत बढ़िया। हंस के समान धीरे धीरे चलने वाली, किस चीज? जो मांस मध्य मदिरा खाते हैं और अन्नों को शाकाहारी बताते हैं, मुनियों की निंदा करते हैं, जीवन को व्यर्थ बताते हैं। इस संसार में जिस जीव ने जीवन में प्रभु पूजन भक्ति इत्यादि गुणगान ना किया हो, मांस भक्षण मुनि निंदा करते हैं, वह अगले जन्म में निश्चित ही गूंगे बनते हैं। बहुत सुंदर। जिन्होंने कभी पूजा पाठ ना किया हो, जाप ना किया हो, मांस भक्षण किया हो और मुनियों की निंदा की हो, ऐसे जीव मर करके अगले जन्म में गूंगा पैदा होते हैं। बहुत सुंदर। भक्ति करते हो। बोलिए। हे हृदय वल्लभ, मेरा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरी शंका का समाधान कीजिए। बोलिए। जीव किस प्रकार का जीवन जिए जिससे उसे स्वर्ग के सुख मिले? जो जीव मत कसाई होते हैं, सम्यक दर्शन अर्थात देव शास्त्र गुरु पर अगाध श्रद्धा रखते हैं, वेदाचरण करते हैं, वे स्वर्ग के प्राप्त करते हैं, वे स्वर्ग के सुख प्राप्त करते हैं। हे महाराज, आप दोनों की आवाज अच्छी है, लेकिन आप अगर मुलेठी का उपयोग करें तो और सुंदर हो सकती है। बहुत सुंदर, कुंडली में से अच्छी मिली है। जोरदार ताली बजाई, भक्ति करिए। तालियां। बहुत सुंदर। अगर डांस प्रतियोगिता में जोड़े से अगर हो जाए तो टॉप नंबर 1 फर्स्ट यही आएंगे। बोलिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हे मेरे हृदय के देव, यह जीव रोगी किस कारण से होते हैं? यह जीव रोगी किस कारण से होता है? बहुत सुंदर। हे सूर्यमुखी, जो जीवदान औषधि देता नहीं, काया निरोग ना होए, रोगियों की सेवा करके परम आनंद अनुभव हो।
धक्का दो उसमें माइक में। हेलो, हे सूर्यमुखी प्राणप्रिय, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। जो मनुष्य संसार की वस्तुओं का भोग विवेक पूर्वक नहीं करता है, औसत दान नहीं करता है, रोगियों की सेवा नहीं करते हैं और रोगियों को देखकर जो उनकी हंसी उड़ाते हैं वह निश्चित ही अगले जन्म में रोगी ही होते हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाई जाए। वैसे ये हमारे राजा ऐसे हैं कि इनका रोज प्रवचन हो सकता है, क्योंकि समझाने का तरीका बहुत सुंदर है। जोरदार ताली बजाइए। आइए। अरे भैया बंद क्यों कर दिया? चलन लो ना यार भैया। हाँ, डर 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 डर। ये कोई कह नहीं सकता ये हमारे राजा वयोव्रत है। ये तो वैसे लग रहे हैं 16 साल के जवान। जैन साहब जय जिनेंद्र। जैन साहब जय जिनेंद्र, बहुत सुंदर। अच्छा है, अच्छा है। मेरे मन में एक शंका है, उसका समाधान कीजिए। हे प्रिय, बोलिए क्या शंका है? रिद्धियां कितनी होती हैं? हे देवी, तुम्हें तो हमेशा शंका ही रहती है। नहीं, आज मैं पहली बार पूछ रही हूँ। बोलो प्रिय। रिद्धियां कितनी होती हैं? हे प्रिय, रिद्धियां 64 होती हैं, जो मुनिराजों के तपश्चरण के कारण प्राप्त होती हैं। बहुत सुंदर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। क्योंकि बिना तप बल के माध्यम से आप रिद्धि अर्जित नहीं कर सकते हैं। आइए। ये बच्चे ऊपर क्यों चढ़ गए? ओ माताओं, इनको पकड़ के नीचे उतारो, नीचे उतारो। एक काम करो, इनको पीछे गाड़ी बंद कर दो, कल खोलेंगे। पकड़ो पकड़ो बच्चे, वो जल्दी भाग रहे हैं, जल्दी पकड़ो। नहीं नहीं, पुलिस वालों लायक जरूरत नहीं है अभी। राज दरबार में हाथी पर आरूढ़ होकर के पधार रही है महाराजा भरतेश की। उनके साथ प्रधानमंत्री, सेनापति राज दरबार में उन्हें सम्मान लेकर के पधार रहे हैं। अयोध्या नरेश की। अयोध्या नरेश की। आप सभी अपने दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाओ ताल के साथ।
जय जयकार स्वामी तेरी जय जयकार। सभी के ऊपर आने चाहिए और ताल के साथ तालियां होनी चाहिए। एक पहले सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करो। भरतेश के आगमन पर दोनों हाथ ऊपर और ताल के साथ तालियां ढोलक के साथ मिलाओ। 1 2 3 4 और जोर से। अयोध्या नरेश भरतेश की जय हो। 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 और जैसे ही अयोध्या नरेश भरतेश राज दरबार में आसीन होते हैं, अपने दोनों हाथों से संकेत करते हैं कि आप लोग भी अपना अपना आसन ग्रहण करिए। एक सेनापति की कुर्सी खाली कर दो। आगे पीछे एडजस्ट हो जाओ। कुर्सी चिपक गई, क्या करें बस, छूट ही नहीं रही। पीछे रखी देखो कुर्सी, वहां पीछे देखो। उठा लो, संभल को उठा लो। आगे आगे। तभी जैसे ही भरतेश आसन पर आसीन होते हैं, तत्क्षण उनके आगमन पर एक सुंदर भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। सेनापति प्रधानमंत्री द्वारपाल जी महाराज, सभी सभासदों को एक सुंदर सी नृत्य का पेश की जाए। जो आपकी आज्ञा, यूं गया यूं आया। सभी सभासदों, आपके सम्मान में एक सुंदर सी नाटिका प्रस्तुत हो रही है, इसका अवलोकन कीजिए। महाराजा भरतेश की सभी जोरदार जयकार लगाओ। अयोध्या नरेश की, महाराजा भरतेश की।
कहेंगे छोटी गुड़िया, वो बिटिया। भैया एक सेकंड, सुनो सुनो सुनो, हो गया? नहीं तो अपन आगे दूसरे दस्ते में करा देंगे। सेटिंग में देर लग रही तो दूसरे दस्ते में करा देंगे। महासाधा जय श्री महासाधक कथा, जय श्री महासाधक कथा, महासाधक कथा, महासाधक कथा। कथा है सत्यार्थ की, तप त्याग की, परमार्थ की, पुरुषार्थी जिसके बने श्री ज्ञान विद्या भारती। सत्य दिग्घोषित हुआ जय, जयति संयम संपदा, सत्य दिग्घोषित हुआ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरो भक्ति गुरो भक्तिर्, गुरो भक्तिर्दिने दिने, सदा मेस्तु सदा मेस्तु, सदा मेस्तु भवे भवे। सीख हम जिन आगम से, ऋषि मुनि का करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत। जिन देव की कहानी सदियों से भी पुरानी है, ज्ञान की ये गंगा
गणधर की अमर वाणी। है ज्ञान की ये गंगा, गणधर की अमर वाणी। ये कथा त्याग की है, मुनियों की आरती है नित नई सुहानी। जिन देव की कहानी, महासाधा महासाधा ओ महासाधा। यह है महासाधक परम उपकारी गुरु ज्ञान सागर महाराज जी के उद्बोधन में यह नृत्यनाथ का सभासदों कैसी लगी? तभी भक्ति नृत्य को देख करके सारे सभासद प्रसन्न हो जाते हैं। सारा जन समुदाय अपने दोनों हाथों का उपयोग करके तालियां बजाता है। तभी भरतेश अपने प्रधानमंत्री से आगे की सभा की जानकारी हासिल करते हैं। प्रधानमंत्री जी, जी महाराज। नगर अयोध्या में धार्मिक एवं राजनीतिक गतिविधियां कैसी चल रही हैं? महाराज धीराज आपकी जय हो। महाराज, आप धर्म प्रतिपालक प्रजा वत्सल नीति परायण है। आपके राज्य में दंड नीति का जिस कठोरता से पालन होता है, उसे देखकर अन्य राजा आपकी ओर आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। आपके अनुशासन की कीर्ति चारों दिशाओं में देखने को मिलती है। इसी का प्रभाव है कि जहां सिंह और गाय एक घाट पर एक साथ पानी पीते हैं, राज्य में कहीं भी अन्याय, अत्याचार और अनैतिकता नहीं दिखाई देती। प्रजाजन सदैव ही धर्माचरण और तत्व चर्चा में अपना जीवन यापन करते हैं। राज्य में सर्वत्र सुख शांति का साम्राज्य है। महाराज, शासन व्यवस्था उत्तम है, आप निश्चिंत रहें। सेनापति जी, अगर किसी भी परिस्थिति में आकस्मिक सेना की क्या तैयारी है? तभी भरतेश प्रसन्न हो जाते हैं प्रधानमंत्री के उद्बोधन से। फिर सेनापति की ओर देख करके पूछते हैं कि आपकी सैन्य व्यवस्था में कहीं कोई कमी तो नहीं है? कृपया इस सभा में सभी को अवगत कराइए। महाराज धीराज, अवध नरेश, आप सैन्य व्यवस्था से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हमारी सेना के व्यवस्था इस प्रकार है, जिसमें सबसे अग्रसर गज सेना, अश्व सेना, रथ सेना, पैदल सेना, अंग सेना, बंग सेना, कलिंग सेना, कर्नाटक सेना, भूटान सेना, नेपाली सेना, रूस की सेना, राजपुतानी सेना, महाराष्ट्र की सेना, राजस्थान की सेना, मध्य प्रदेश की सेना और महाराज धीराज अपने धर्म और देश के लिए अपने प्राण देने के लिए हमेशा तैयार। सारी सेनाओं में हथियारबंद सबसे आगे रहने वाले हमारे झाला, हमारे मंडावरा नगर के युवाओं की सेना। इन सेनाओं को हमने अस्त्र और शस्त्रों से सजाया हुआ है, जिनका नाम सुनते ही राजा अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। महाराज धीराज, ऐसी कोई आकस्मिक स्थिति आना असंभव ही है, और यदि कोई ऐसा अवसर आ भी जाए तो आप हमारी सैन्य व्यवस्था से निश्चिंत रहिए। हमारी सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ है।
बहुत अच्छा सेनापति जी, हम आपकी सैन्य व्यवस्था से पूर्णतः संतुष्ट एवं खुश हैं। महाराज धीराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैंने शस्त्रों के साथ रहकर सेना की तैयारी कर ली। किस प्रकार की तैयारियां की है, सुनिए महाराज। दिखाइए। श्री राजन महाराज को है मेरा प्रणाम, आया हूँ दरबार में हे राजन महाराज। महाराज धीराज, आप मेरी सेना की व्यवस्था और तैयारी देखिए, क्योंकि हे राजन मैंने सेना की, हे राजन मैंने सेना की तैयारी सारी कर ली है। हे राजन मैंने सेना की तैयारी सारी कर ली है। हे राजन मैंने सेना की तैयारी सारी कर ली है। हे राजन मैंने सेना की तैयारी सारी कर ली है। दिखाऊं सब तुम्हें स्वामी, दिखाऊं सब तुम्हें स्वामी, व्यवस्था मैंने कर ली है। हे राजन मैंने सेना की तैयारी सारी कर ली है। महाराज धीराज, एक तो ऐसी स्थिति आना ही असंभव है, और यदि ऐसी स्थिति आ भी जाए तो नहीं अब खैर है उसकी। महाराज धीराज जो हमें आग दिखाए उसकी खैर नहीं है। दिखाए आंख जो हमको नहीं अब खैर है उसकी। दिखाए आंख जो हमको नहीं अब खैर है उसकी। निछावर प्राण कर दूंगा, निछावर प्राण कर दूंगा, प्रतिज्ञा मैंने कर ली है। हे राजन मैंने सेना की तैयारी सारी कर ली है। महाराज धीराज, हाथों में यदि शस्त्र हो तो हमारी सेनाएं किस प्रकार लड़ती हैं, ये मैं आपके राज दरबार में दिखाना चाहता हूं, यदि आपकी आज्ञा हो। स्वागत है। आओ और अपने हाथों में तलवार लेकर मेरे ऊपर आक्रमण करो। आओ द्वारपालो। अच्छा सेनापति, आज तुम मर के ही जाएगा यहां से। आजा। नमस्कार नमस्कार। अरे ये मेरा नहीं है, राजा का मुकुट मुझे क्यों लगा रहे हो? आजा। बस ये अच्छा है, तलवार इस धरती में गड़ी है, तेरे पेट में नहीं घुसी सेनापति। अभी मारा जाता मेरी तलवार से। महाराज धीराज, आए ये तो हुई हमारे शस्त्रों की बातें, और यदि हमारे हाथों में शस्त्र ना हो तो हमने राजा के पहलवान तैयार किए हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो। आज्ञा है। राज के पहलवान उपस्थित हो।
हम आपकी शस्त्र व्यवस्था से खुश हुए सेनापति जी। अब बिना शस्त्र की सेना दिखाइए। ये मेरा राज के पहलवान है। आओ, इस पर एक नहीं, दो नहीं, हजारों लोग एक साथ टूट कर पड़ो। अरे ओ हजारों, इसे अकेला मैं और मेरा भाई मारेगा। एक समय में महाराज 40 लीटर दूध पीता था। तो इसका नाम पहलवान से बदलकर भैंस क्यों नहीं रख देते? अरे भैंस नहीं है, भैंस का दूध पीता है। अरे वही तो 40 लीटर पी रहे तो बड़ा होके हाथी बनेगा ये। हाथी थोड़ी भैंस का दूध पीता है। तो लड़ना है कि इसका दूध नापना है? जल्दी बताओ। अरे लड़ो और मारो उसे, वो तुम्हें अपनी भुजाओं का बाहुबल दिखाएगा। अगर इसमें इतना बल है ना तो हमें बिजली के तार पकड़ के दिखाए। आजा आजा। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया? तू मुझे अपना दुख क्यों सुना रहा है? ये तो अच्छा हुआ है तेरी आखिरी पजामी मजबूत बंधी थी, नहीं तो तूने उससे अंदर बोला था 4 पहन के आएगा। पहले सच बताया करो कितनी पहननी है, नहीं तो वो खींच देता तो गड़बड़ हो जाती तेरे साथ। मैं कौन हूं? भगवान के नाम पर मुझे 2 रोटी दे दे रे बाबा। ये पहलवान नहीं, ये यमराज है। महाराज धीराज, देखा आपने, हमारी सैन्य व्यवस्था ऐसी है। हाँ सेनापति, हम आपकी सारी व्यवस्थाओं से बहुत खुश हैं। हमें आप पे गर्व है कि आप जैसा सेनापति हमें मिला हुआ है। जैसे आपकी आज्ञा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। अहो दूत, क्या समाचार लाए हो? समाचार तो लेकर आया हूं, पर ये समझ नहीं आता कैसे बताऊं, किस मुंह से बताऊं। एक ही मुंह से बताओ। महाराज धीराज, मैं बस क्या बताऊं महाराज धीराज, आज अयोध्या राज्य के लिए बड़ा ही अत्यंत हर्ष का दिन है। मेरा संदेश आपको पुलकित और उल्लासित करने वाला है। बताओ बताओ, ऐसा शुभ संदेश क्या लेके आए हो? महाराज धीराज, अंतःपुर से यह संदेश मिला है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अवध नरेश की, अवध नरेश की। हम बहुत खुश हुए। हमें हमारी बधाई दे दो। अभी दे देंगे।
अभी दे दो बधाई, अभी सूचना सुनाई तो बधाई भी अभी दे दो। लीजिए, हम आपको ये स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ लिफाफा देते हैं। आहा, स्वर्ण मुद्राओं से। अरे सजी रही मुन्नी तेरी माँ निराले गोटे में, सजी रही मुन्नी तेरी माँ निराले गोटे में। प्रसन्न नहीं है क्या? जी महाराज, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। 96,000 थी ना, तो ये किधर है? बाकी 95,999 आगे पीछे। नहीं, लोग इसलिए कंफर्म कर रहे हैं भरतेज, क्या आप सोच रहे थे पटरानी को पुत्र को उत्पन्न हुआ और पटरानी तो यहीं बैठी है? तो मूल पटरानी की क्रिया नहीं है, आगे की पटरानियों की क्रिया है। चलिएगा, चलते हैं। तभी महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहिए दूत भाई, क्या आप समाचार लेके आए हैं? महान आश्चर्य महाराज, महान आश्चर्य। आज एक विशेष घटना हुई है महाराज धीराज, आयुधशाला में अनेकानेक तेज पुंज स्वरूप से 1000 देवों से रक्षित अलौकिक कांतिमान आयुधशाला में आपको चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अवध नरेश की, अवध नरेश की। हे दूत जी, आपका इस समाचार सुन के मेरा मन बहुत आह्लादित हो गया है। हाय हाय हाय, अब हमें भी आह्लादित कर दो। हे दूत, हम आपकी संगीत पार्टी के लिए ये स्वर्ण भरी मुद्राएं उन्हें समर्पित करते हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, आपकी जय हो। तभी सेनापति खड़े होते हैं। महाराज धीराज, आपको बधाई हो। आपका पुण्य विलक्षण है। आपकी प्रतिभा के सामने अन्य राजा कुछ भी नहीं है। आपको वसुंधरा पर प्रथम चक्रवर्ती होने का सौभाग्य मिल रहा है। आप 6 खंड के एक छत्र शासक होंगे। आपकी धर्म नीति, राजनीति, समाज नीति, दंड नीति आदि से प्रजा में धर्म, सुख, शांति, वृद्धि कंत होगी। महाराज, आपको बधाई हो। सच में मैं तो इतना आह्लादित हो गया कि एक तरफ हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति और दूसरी तरफ हमें चक्र रत्न की प्राप्ति। ये तो बहुत ही सुखद दिवस है आज। शाम होने को आई मालनिया रोटी ना लाई, शाम होने को आई मालनिया रोटी ना लाई। महामंत्री जी आइए और मेरे सर से कम टोकरा तो उतरवाइए। लाओ, मुझे दे दो। अरे लोगे तो तब ना जब इसे मेरे सर से नीचे उठवाओगे, रखवाओगे। महामंत्री निकल गए। गिरने पर इनके भेद खुल गए।
हाँ आइए आइए। महाराज धीराज आपकी जय हो। अवध नरेश आपकी जय हो। कहिए धूतराज, क्या समाचार लेके आए हो? महाराज धीराज क्या समाचार बताऊं, कैसे कहूं, मैं अपने शब्दों का चयन नहीं कर पा रहा। बताएं बताएं, निर्भय होकर बताएं। महाराज धीराज एक आश्चर्य घटना, जब मैं आज बगीचों में उठा तो सारे फल जो कभी एक मौसम में एक साथ नहीं पका करते थे, वो सारे फल परिपक्व हो गए, चाहे वो उस मौसम के हों या इस मौसम के हों। इन फलों का एक साथ पकना कुछ शुभ संकेत दे रहा है महाराज। जरूर, हमें भी कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई सुखद समाचार और हमें आने वाला है। तो महाराज धीराज सुनिए, इन सारे फलों का परिपक्व होना ये कहलाता है कि आपके पिता श्री महामुनिनाथ आदिनाथ महाराज के तपश्चरण से आत्म शुद्धि करके संसार परिवहन कराने वाले घात में कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। आदिनाथ भगवान की। बैठ जाओ 10 मिनट बैठो। खेल तभी हुआ नहीं, अपने संदेश ही संदेश आए। ये संदेश को सब में कैसे परिवर्तित करेंगे उधर से सुन के जाओ, अन्यथा रात में भूत ही भूत दिखेंगे। हम यह संदेश पाकर बहुत ही आह्लादित हो गए हैं। हमें अपने राजमहल से उस स्थान की ओर प्रस्थान करना चाहिए जहां पर हमारे पिताश्री श्री प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। सुनो, ये वो भरतेश हैं जिनके पास 3 संदेश आया। एक सेकेंड, पहला संदेश आया पुत्र रत्न की प्राप्ति, दूसरा संदेश आया चक्ररत्न की उत्पत्ति, और तीसरा संदेश आया केवल ज्ञान का। यदि मड़ावरा वाले होते तो सबसे पहले कौन सा उत्सव मनाते? पुत्र रत्न का उत्सव मनाते। लेकिन ये वो अयोध्या नरेश हैं भरतेश, जिन्होंने सबसे पहले प्रभु के संवत्सर में जाने का निर्णय किया। द्वितीय क्रम में जाएंगे चक्ररत्न की पूजा के लिए, और इसके बाद संसार दर्शन को दर्शाने वाला पुत्र रत्न का उत्सव अंतिम दौर में मनाएंगे। आप शांति से 10 मिनट बैठ रहे हैं, बस इससे ज्यादा नहीं लेंगे। और जैसे ही समोत्सरण की ओर प्रस्थान करते हैं द्रव्य लेकर के, ये दृश्य हम आपको द्रव्य का तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन कहानी तो सुनाएंगे। और वो यहीं से पूरे मंच पर घूम करके समोत्सरणों में विराजित भगवानों की वंदना पूजन करते हैं। चलो सभी सभासदों, हम सब प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के समोत्सरण में समस्त पूजन द्रव्य सामग्री लेकर समोत्सरण की दर्शन करते हैं। तभी क्या कहते हैं चक्रवर्ती जैसे ही प्रभु के संवत्सर के पास पहुंचते हैं, मेरी किस्मत खुल गई रे समवसरण में आके, मेरी किस्मत खुल गई रे समवसरण में आके, समवसरण में आके प्रभु की पूजा रचा के, समवसरण में आके प्रभु की पूजा रचा के, मेरी किस्मत भर गई रे समवसरण में आके, मेरी बिगड़ी बात संवर गई रे समवसरण को पाके। और फिर द्वितीय क्रम में भरतेश पहुंचते हैं आयुषशाला में चक्ररत्न की पूजा करने के लिए। चलो प्राण प्रिय, अब आयुषशाला की ओर प्रस्थान करते हैं।
अयोध्यशाला में चले भरतेश्वर महाराज, पूजा रखा के देखो भैया बनते हैं सरकार। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 जय। प्रकाश चक्रत समर्पयामि स्वाहा। सभी भरतेश पटरानी क्या कहती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हे महाराज, मैं आज अत्यंत खुश हूँ। आपको एक साथ 3 रत्नों की प्राप्ति हुई है। 3 खुशियाँ हमारे घर एक साथ आई हैं। हे महाराज, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, बहुत पुण्यशाली हूँ कि मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का मौका प्राप्त हुआ है। और मैं 96,000 रानियों में सबसे श्रेष्ठ रानी हूँ। बहुत सुंदर। हे महाराज, मैं आपकी दिग्विजय यात्रा की सकुशल लौटने की कामना अभी करती कहाँ, हूँ। रुको 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 रुको, फिर पुत्र रत्न का उत्सव मनाते हैं। अरे आई रे शुभ घड़ी आई, छोटा बच्चा नहीं है किसी का। अरे अभी नहीं है। आई रे शुभ घड़ी आई, लल्ला की तुम तो दे दो बधाई। आई रे शुभ घड़ी आई, लल्ला की तुमको दे दो बधाई। दे दो बधाई तुमको, दे दो बधाई, अरे दे दो बधाई तुमको, दे दो बधाई। आई रे शुभ घड़ी आई, लल्ला की तुमको दे दो बधाई। व्यवस्था भंग नहीं करो, नीचे से थोड़ा साइड में, अभी दरबार चल रहा है ना, बाद में अपन करेंगे बधाई। 2 मिनट का दृश्य और है, फिर करा देंगे। और जैसे ही वहां पर बधाई चलती है, प्रसन्न हो जाते हैं भरतेश, बधाइयां देते हैं। तभी अचानक चिंतित मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही चिंतित मुद्रा में खड़े होते हैं, प्रधानमंत्री सेनापति उनके चेहरे को निहारते हैं। आखिर भरतेश के चेहरे पर उदासी, चिंता आखिर क्यों और किसकी, पूछते हैं। महाराज, आप किस लिए चिंतित हैं? आप अपनी चिंता का तनिक कारण तो बताइए। हे सेनापति, अभी हम चक्रवर्ती नहीं बने। हमें आयुधशाला से चक्र की धारण करते हुए समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करनी है। इसलिए मैं अहिंसा का पुजारी हूं, अहिंसक हूं, और युद्ध में कैसे करूंगा? युद्ध में निश्चित रूप से ही हिंसा होती है। मैं इस बात से बहुत चिंतित हूं कि हम किस प्रकार युद्ध करें। मैं सब समझता हूं, लेकिन आपको आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आपकी इस दिग्विजय यात्रा को अहिंसक युद्ध के नाम से जाना जाएगा। जहां जहां भी चक्र रत्न जाएगा, वहां के राजे महाराजे आपकी अधीनता स्वीकार करेंगे, आपके नतमस्तक होंगे। आपको किसी के साथ हिंसा करना नहीं पड़ेगा महाराज। जैसे ही प्रधानमंत्री सेनापति भरतेश को बोलते हैं, क्या आपका संदेशा ही जिस राजा के पास पहुंचेगा, आपको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही उस नगर के नजदीक पहुंचेंगे, सारे राजा महाराजा आपका सम्मान करेंगे और आपकी अधीनता स्वीकार करेंगे। विश्वास मानिए भरतेश, आपको युद्ध पर जाना तो निश्चित है, क्योंकि ये नियोगी क्रिया है और नियोगी क्रिया के लिए आपको 6 खंडों पर विजय प्राप्ति के लिए निकलना ही पड़ेगा। इसलिए महाराज, हमने कुलगुरु से परामर्श किया है और उन्होंने हमें संकेत किया है कि कल प्रातःकाल ठीक 8:30 बजे हम सभी राजा महाराजाओं के साथ दिग्विजय यात्रा पर प्रस्थान करेंगे और मुझे विश्वास है कि आपकी दिग्विजय यात्रा आनंद संपन्न होगी। जय हो। फिर चक्रवर्ती क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री जी, सेनापति जी, जी,
आप सैन्य व्यवस्था की तैयारी करो। आप निश्चिंत रहें महाराज, मंडावरा नगर वालों ने आपकी धर्म यात्रा की ऐसी तैयारी की है। सुनो और क्या कह रहे हैं चक्रेश? कल प्रातःकाल अभिषेक शांति धारा और पूजन के पश्चात महाराज जी का आशीर्वाद लेके उनका प्रवचन सुन के यहाँ से अहिंसक दिग्विजय यात्रा प्रारंभ करते हैं। तभी प्रधानमंत्री सेनापति सुनकर के सारे राजा महाराजाओं को संदेशा करते हैं, सुनो 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 सुनो, अयोध्या वासियों सुनो, कल प्रातःकाल ठीक 5:45 बजे हम भगवान की पूजन आराधना अभिषेक शांति से प्रारंभ करते हुए प्रभु के दर्शन पूजन के पश्चात गुरुओं का आशीर्वाद उनका मंगल प्रवचन करके ठीक 8:30 बजे दिग्विजय यात्रा पर प्रस्थान करेंगे। जय हो। तो अपने प्रतिष्ठान नहीं खोलेगा, जिनके प्रतिष्ठान खुले रहेंगे हमारे राजा का आदेश है उनकी दुकानों का माल गरीबों में बांट दिया जाएगा। सभी हमारे सभासदों, सौधर्मेंद्र, चक्रवर्ती, कुबेर, महायज्ञ नायक और अन्य राजा महाराजा एवं हमारे अयोध्या नगर की जनता, आप सभी को हम ये आदेश देते हैं कि हमारी दिग्विजय यात्रा में आप सभी ससम्मान पधारें। सब परिवार MBBS पधारें। सब परिवार एवं ससम्मान पधारें। बहुत सुंदर, चलिएगा। तभी पटरानी क्या कहती है? पटरानी कहती है, महाराज मैं आपकी दिग्विजय यात्रा से सकुशल लौटने की कामना करती हूँ। ये महारानी आपको तो इनके साथ ही जाना है, क्यों चिंता करते हैं? आपकी दादी माँ ने और आपकी माँ ने क्या आशीर्वाद दिया था आपको, बोलो। महाराज आप अखंड सौभाग्य होकर लौट कर आएंगे। मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं अखंड सौभाग्यवती रहूंगी, इसलिए आपको कुछ नहीं हो सकता, आप सकुशल लौट कर आएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तभी पटरानी आरती उतारती है। ओम जय चक्रवर्ती जी, ओ स्वामी जय चक्रवर्ती जी, दिव्य यात्रा के लिए आप जा रहे हैं महाराज। चलिए, सभी से निवेदन है जल्दी से प्रस्थान करेंगे। ठीक 5:45 बजे आप सभी लोग आएंगे। नित्य में अभिषेक शांतिधारा पूजन विधान करते हुए, और दादी माँ ने आशीर्वाद दिया था तुम अखंड सौभाग्यवती रहोगी, इसलिए पटरानी को विश्वास है कि आपकी दिव्य यात्रा सानंद संपन्न होगी, मेरा स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तभी वहां से प्रस्थान करते हैं। बाहुबली ध्यान से सुन रहे हैं, कल बाहुबली दिग्विजय यात्रा में नहीं जाएंगे, उनकी मम्मी पापा या भैया जो भी होंगे उन लोगों को बिठाएंगे, लेकिन स्वयं भरत के साथ बाहुबली यात्रा पर नहीं जाएंगे। और भरत और बाहुबली ठीक 5 बजे शाम को रिहर्सल के लिए आएंगे। चलो बोलो अरे चक्र महामंडल विधान की जय। आज के आनंद की। बहुत सुंदर। आप ध्यान दें, फोटोग्राफी करा लो, कोई दिक्कत नहीं। समस्त साधर्मी महान भाव समय का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक 5:45 बजे समस्त मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी। हमारे सेनापति जी